गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने कृषि फसलों के बारे में अध्ययन किया था कि भारत की जो कृषि है फसलें हैं कौन कौन सी हैं, इनकी स्थिति को जाना था। आज हम बात करेंगे हरित क्रांति, कृषि के प्रति हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के बाद चावल और गेहूं की फसल के लिए यानी खाद्यान्न की फसल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खाद्यान्न की फसल एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाया देश को कि आज के समय में देश को इनकी खाद्यान्नों के भंडारण की कमी महसूस नहीं की जाती। काफी मकसद के बाद ये स्थिति तक पाया, क्योंकि अधिक उत्पादन के लिए अच्छे कीटनाशक दवाइयाँ और अच्छे बीज रोपण पौधारोपण स्थितियां इस क्षेत्र में अपनाई गई। हरित क्रांति हरित क्रांति भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है ये 1966 ईस्वी में हुई थी, जो एक अधिक उपज देने की फसल के रूप में प्राप्त की थी। भारत में सन 1966 ईस्वी से खरीफ की जो फसल है, खरीफ के मौसम की फसलों के लिए यह अधिक उपज की किस्म वाली फसलें तैयार करना था। इसकी शुरुआत 1966 ईस्वी में। इसका मुख्य कारण था अधिक उपज देने वाली फसलें। और 1966-67 में इस पर एक और शोध किया। इस क्रांति को कृषिगत स्थिति को अधिक विकसित करने के लिए कृषि के माध्यम से इन्हें फलों उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई। 1966-67 में इसमें और अधिक परिवर्तन करके कृषिगत और कृषि के माध्यम से फलों उद्यानों को भी और अधिक विकसित करने के लिए एक अच्छी पैदावार की बागान लगाना का विकास किया गया। यानी खाद्यान्न फसलों के साथ साथ इनमें अच्छी किस्म की फलोद्यान विकसित करने के लिए भी कुछ स्थिति अपनाई और कुछ क्रांतियों का शुभारंभ किया गया। इसके बाद होती है कि बात कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे और भारत में इस हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति के जनक वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक
जनक भारत स्तर पर वैश्विक स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग थे, जबकि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एन.एस. स्वामीनाथन थे। नॉर्मन ई बोरलॉग वैश्विक स्तर पर थे और भारत में एन.एस. स्वामीनाथन इसके प्रमुख हरित क्रांति के जनक माने गए हैं। और हरित क्रांति का जो सर्वप्रथम प्रयोग था 1968 ईस्वी में विलियम गॉड ने अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की बैठक में साझा किया था। 1968 ईस्वी में ये हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग एक वैज्ञानिक था विलियम गॉड। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विकास संघ में साझा किया था। और खाद्यान्नों के क्षेत्र में उन्नति की। खाद्यान्नों के क्षेत्र में काफी उन्नति की थी। अब बात करते हैं हरित क्रांति की जो परिभाषाएं क्या है। परिभाषाएं हरित क्रांति की परिभाषाएं। एक प्रोफेसर है दंतेवाला, प्रोफेसर दंतेवाला के अनुसार हरित क्रांति की परिभाषा। इन्होंने कहा कि दो मुख्य तत्व हैं, एक तो नई तकनीकी और दूसरा अच्छी उपज। दंतेवाला के अनुसार हरित क्रांति के दो तत्व हैं, एक तो अच्छी उपज और दूसरा है नई तकनीकी। ये इनकी परिभाषाओं में महत्वपूर्ण शब्द थे। अतः कहा गया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, उस तीव्र वृद्धि से तकनीकी और अधिक उपज प्राप्त करना। अतः कहा गया कि कृषि उत्पादन में हुई उस वृद्धि से है जो नई तकनीकी एवं अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना है। यानी इसका मुख्य कारण रहा कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तभी हो सकती है तो अच्छी तकनीकी और अच्छी उपज के बीज बोए जाएं। इसी आधार पर दंतेवाले ने इसकी परिभाषा दी है कि हरित क्रांति का अर्थ है कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि उस तीव्र वृद्धि से है जो तकनीकी और अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग करने से मानी गई है। अगला है हरारे के अनुसार
जे जी हरारे, जे जी होरारे, जे जी होरर या होरेर, होरर कह सकते हैं, कुछ भी। इन्होंने कहा कि 1968 में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ, जिससे भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दिखी गई। इन्होंने कहा हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द 1968 ईस्वी में कब हुआ था? 1968 ईस्वी में होने वाले उस आश्चर्यचकित परिवर्तन से है, जो भारत में खाद्यान्नों की कमी को दूर किया। ये है जे जी होरेर के अनुसार। अतः हरित क्रांति उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि आगतों का प्रयोग, जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, विद्युत की नियमित आपूर्ति, उपकरण आदि के साथ साथ विपणन की सुविधाएं यानी बेचने की, खरीदने की सुविधाएं, समर्थ मूल्य दिलाने की सुविधाएं आदि भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। हरित क्रांति में उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि आगतों, का प्रयोग, जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, विद्युत की नियमित आपूर्ति, उपकरणों का प्रयोग आदि स्थितियां में एक अच्छी स्थिति तक सुधार लाने के साथ साथ साख एवं विपणन, खरीदने और बेचने की सुविधाएं उपलब्ध या ऋण की सुविधा उपलब्ध, समर्थन मूल्य यानी उचित मूल्य, सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित करना, और उपयुक्त भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना ही एक उन्नत तकनीकी और विकसित हरित क्रांति का आधारशिला रखी गई। अतः इससे अनुमान लगाया जाता है कि हरित क्रांति उन्नत बीज, कृषि आगतों का प्रयोग, रासायनिक कृषि खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, विद्युत की नियमित आपूर्ति और उपकरणों का प्रयोग करना मुख्य माना है। साख एवं विपणन की स्थिति को सुविधाओं सुधारते हुए साथ ही साथ इनमें रखा समर्थन मूल्य की आवश्यकता महसूस की गई कि फसल का समर्थन मूल्य होना चाहिए, उससे किसानों की जो फसल है उनको खरीदा जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
इससे और भंडारण की स्थिति अपनाएं। इससे कह सकते हैं हरित क्रांति उत्पादन तकनीकों में सुधार करके अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त किया गया। इसे कह सकते हैं हरित क्रांति से उत्पन्न हरित क्रांति से उत्पादन सुधार करके और तकनीकी सुविधा के साथ अधिक कृषि उपज का कार्य किया गया। ये थी इनकी प्रमुख उपजों की स्थितियां, किस तरीके से किस आधार पर इनकी प्रमुख उपजें अपनाई गई।